आज मैं खास तौर पर मेजर गौरव आर्या को एक पैगाम देना चाहूंगा कि तू मारन लांगू को पाकिस्तान से बुलाकर इंडिया के अंदर एक चीफ गेस्ट बनाना चाहता है। मेजर गौरव आर्या को स्टेचर पर लिटा के उसका जो मैंने ऑपरेशन अब करना है ना, उस ऑपरेशन को वो 7 जन्मों तक याद रखेगा। उसका फिर मैंने टांके टूंके बाद नहीं लगा। भारत के अंदर 68 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही। कई इलाके भारतीय फौज के लिए नो गो एरिया है। भारत के अंदर इन तहरीकों की सख्ती का आलम कि 2 वज़राए आज़म इस चक्कर में कत्ल भी हुए हैं। वो भारत जो के बलूचिस्तान को लेकर लॉन्चिंग पैड बना रहा है, वहां भारत के अंदर कितने लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं। बारूद की ढेर में बैठा भारत, अब इसने फटना ही फटना है। और इंशाल्लाह जब ये फटेगा तो फिर भारत के सिर्फ एक सूबे असम में 34 अलहदगी पसंद तंजीमें हैं। यूनाइटेड लिबरेशन मिलिशिया, मुस्लिम टाइगर फोर्स, आदम सीना, हरकतुल मुजाहिदीन, पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट इनमें शामिल है। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर भारत ने बागियों की फोर्स बना दी है ना, बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम पर, जिसे हम बेगैरत लिबरेशन आर्मी कहते हैं। तो बलोच तो है ही नहीं, अपनी हद में रहना चाहिए। जो भी तहरीकें चल रही हैं, जो रियल टाइम जनरल हकूक की तहरीकें चल रही हैं, भारत को चाहिए उन्हें इंसानी हकूक के तहत हक दे। हम इंसानियत के साथ खड़े। अब इंसानियत कहीं भी पिसेगी तो पाकिस्तान तो उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी और डीएनए न्यूज़ में खुशामदीद। आजकल आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान को लेकर जहां पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे इंसानी हकूक़ के नाम पर कीड़े मकोड़े निकले हैं, वहीं आप देख रहे हैं कि जनाब दुनिया भर से जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें हैं वो भी मुतहर्रिक हैं। ये बहरहाल अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर एहसान है कि उसने सारे के सारे पाकिस्तान के दुश्मन किसी भी फॉर्म में थे वो सामने लाकर खड़ा कर दिए हैं। चाहे वो उनके सहूलतकार थे, चाहे वो उनके प्यादे थे, चाहे चढ़ले चमाटे थे या जो भी थे। और आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई, बल्कि सारी बिल्लियां थैले से बाहर आ गई। और हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने इस खुले दुश्मन को दुनिया के सामने लाना और उनको इनके जुल्म से आगाह करते हुए इनका कला कमा करना। अच्छा, अब जरा आज के इस ब्लॉग को इसलिए आपने बड़े गौर से सुनना है क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत जो है वो बहुत खुदक रहा है आजकल। और आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान को लेकर वो एक लॉन्चिंग पैड हमेशा से बनाते हुए एक नैरेटिव बिल्ड करता है। और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर बलोचों के हकूक़ की आड़ में जिस तरह वहाँ दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है, वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। आज खास तौर पर मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो भारत जो कि बलूचिस्तान को लेकर लॉन्चिंग पैड बना रहा है, वहाँ भारत के अंदर कितने लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं। भारत इस वक्त किसी भी लम्हे कितने टुकड़ों में बट जाएगा, ये मैं आपको बताऊं। हो सकता है मेरा व्लॉग खत्म होने तक भारत टुकड़ों में बट चुका हो और मैं आपके सामने प्रूफ रखूंगा, ऐसी बात नहीं, आप इजी रहिएगा। और ये मैं खास तौर पर उस मेजर गौरव आर्या को एड्रेस करते हुए ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं, जो अभी एक वीडियो की सूरत में बता रहा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मारक बलोच जो है सीएम बलूचिस्तान, बल्कि अलहदा बलूचिस्तान की सीएम के तौर पर हमारे पास इनवाइटेड हो। अब ये देखें, ये इतना कहते हैं ना कि छोटा मुंह है और इतनी बड़ी उसने बात की है कि अभी थोड़ी देर में आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि बारूद की ढेर में बैठा या बारूद के दहाने पर इस वक्त भारत बैठा है और बातें वो कैसी कर रहा है। और इसी में आपको ये बताऊं कि ये बेसिकली जिस बॉम्ब को लात मार रहा है ना, अब इसने फटना ही फटना है। और इंशाल्लाह जब ये फटेगा तो फिर भारत, हाँ खैर। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि बलूचिस्तान को लॉन्चिंग पैड बनाने वाले भारत के अंदर किस कदर इंसर्जेंसी है, किस कदर वो खतरे में है कि इसका मुंह ही नहीं कि वो बलूचिस्तान की बात भी कर सके। इसकी बुनियादी रीज़न ये है, जब ये बलूचिस्तान की बात करता है तो ये भूल जाता है कि खुद भारत के अंदर 68 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही और उनमें से 17 बड़ी और 50 छोटी तहरीकें। अब आप जरा गौर से सुनना शुरू हो जाएं, क्योंकि मैंने अब मेजर गौरव आर्या को स्टेचर पर लिटा के या फट्टे पे लिटा के उसका जो मैंने ऑपरेशन अब करना है ना, उस ऑपरेशन को वो 7 जन्मों तक याद रखेगा। और उन 7 जन्मों तक इसलिए भी उसका दर्द महसूस करेगा कि जो चीर फाड़ थोड़ी देर में मैंने अभी मेजर गौरव आर्या की करनी है, उसका फिर मैंने टांके टूंके बाद भी नहीं लगाने, वो तकलीफ में इंशाल्लाह रहेगा। खैर, मैं ये बाखास तौर पर भारत के जो आम जो मजलूम बहन भाई उनसे भी कहूँगा, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर, अच्छा जी, बात यहाँ पर यह है कि भारत के अंदर आजकल एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, अढ़ाई महाज में एक महाज पाकिस्तान, एक महाज चीन है, और जो हाफ है वो अलहदगी पसंद तहरीकें जो कि भारत के अंदर हैं। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि किस तरीके से ये उलझा रहे हैं और किस तरीके से ये अपने टॉपिक से वो कहते हैं कि
तवज्जो हटा रहे हैं, क्योंकि जिसे ये आधा इशू कह रहे हैं, महाज कह रहे हैं ना, वो बेसिकली इतना बड़ा महाज है जिसने भारत की टोटल स्टेक को खतरे में लगाया हुआ है। भारत की टोटल बका जो है ना इस वक्त खत्म हुई पड़ी है, क्योंकि नाज़रीन आप ये देखिए कि भारत के अंदर चलने वाली तहरीकों की सेंसिटिविटी का अंदाजा ये लगाए कि वहां भारतीय फौज भी नहीं जा सकती उन इलाकों में। कई इलाके भारतीय फौज के लिए नो गो एरिया है, वहां ट्रेन रात को तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती। ये आज हमारे जाफर एक्सप्रेस की बात करते हैं, वहां ट्रेन रात को चल ही नहीं सकती। और इसके अलावा बताऊं, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि भारत के अंदर इन तहरीकों की सख्ती का आलम कि 2 वज़राए आज़म इसी चक्कर में कत्ल भी हुए हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त राइट नाउ मिसाल है माऊ नवाज। अब माऊ नवाज के नजरिए पर चलने वाली तहरीक जो कि भारत की 10 रियासतों में जारी है, इनमें रात को ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल सकती। ये भारत बात करता है बलूचिस्तान की। इसी तरीके से भारत की अलहदगी पसंद तहरीकों का सबसे पहला गढ़ जो है शिमाल मशरकी 7 रियासतें हैं, और ये रियासतें जो है बांग्लादेश और चीन के दरमियान भारतीय इलाके पर मुश्तमिल है। अच्छा, इन 7 रियासतों को 7 नाराज बहनें भी कहा जाता है। अब जरा गौर कीजिएगा, बलूचिस्तान की बात करने वाले किस तरह बारूद के ढेर में बैठे हैं कि भारत के सिर्फ एक सूबे असम में 34 अलहदगी पसंद तंजीमें हैं। इनमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है, के मातापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बर्छा कमांडर फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन मिलिशिया, मुस्लिम टाइगर फोर्स, आदम सीना, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद, कार्गो, खाटा टाइगर फोर्स, पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट इनमें शामिल है। इसी तरीके से मणिपुर आप सुनते ही हैं। अब मणिपुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मणिपुर लिबरेशन टाइगर फोर्स, नेशनल ईस्ट माइनॉरिटी फ्रंट, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी डिफेंस फोर्स, नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, त्रिपुरा में आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, त्रिपुरा आर्म ट्राइबल वॉलंटियर्स फोर्स, त्रिपुरा मक्ती कमांडो, बंगाली रेजिमेंट, इसके अलावा मैनरोराम में प्रोफेशनल लिबरेशन फ्रंट, पंजाब में बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, भंडरावाला टाइगर फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, खालिस्तान नेशनल आर्मी समेत भारत में बाएं बाजू की अलहदगी पसंद तंजीमें वहां काम कर रही हैं। इसी तरह भारत के जनूब में आ जाए, तमिलनाडु की अलहदगी की मुतशद्दिद तहरीक, इस तहरीक की जो बुनियाद है वो भी अगेन लिसानी और नस्ली है। और आप ये देखिए कि भारत की जो सबसे निचली जात है, भारत की जो सबसे निचली जात है वो दलित या शूदर है, जिनकी आबादी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 30 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का 1/4 है। ये अभी मैं बाकी माइनॉरिटीज की बात कर, ये भारत के हिंदू बरादरी की बात कर रहा हूं कि हिंदुओं के 30 करोड़, जो कि अब मेरे ख्याल से 40 करोड़ हो गए होंगे, वो भारत से अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं। अच्छा, अब आप आलम देखिए कि बलूचिस्तान और इन तहरीकों का फर्क। बलूचिस्तान के अंदर भारत की वो कहते हैं कि साजिश के तहत एक मखसूस तबका है जो कि महरूम बलोचियों को जानबूझकर उनकी नाम के साथ वो अपना साजिश को आगे ले जा रहा है। ठीक है जी। अब मसला ये कि बलोचों की अगर आप जिंदगी को देखेंगे वो तो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन ये जितनी तहरीकें मैंने आपको अभी गिनवाई हैं ये जेन्युइन तहरीकें, और इन जेन्युइन तहरीकों में इनकी कोई फंडिंग नहीं हो रही। फंडिंग सेंस में कि मतलब आप कहें कि जानबूझ के वहां के लोग तो नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोगों को, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर भारत ने बागियों की फोर्स बना दी है ना, बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम पर, जिसे हम बेगैरत लिबरेशन आर्मी कहते हैं, वो बलोच तो है ही नहीं, क्योंकि वो बेसिकली फंड लेने भारत से, तो वो भारत के काम को या भारत के नजरिए या अजाइम को आगे लेके चल रहे हैं ना। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको भारत के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकों का हवाला दिया है, ये सारी की सारी जेन्युइन तहरीकें और सारी की सारी आपके वो भारत से अलहदा होना चाहती है। बड़ी 2 तहरीकें खालिस्तानी जानते हैं आप ज़्यादातर, या कश्मीर को जानते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इन तहरीकों में भारत अपनी फ़ौज का कितना बड़ा हिस्सा झोंक कर रखता है, और फ़ौज कितनी बड़ी तादाद में मारी जा रही है इन्हीं तहरीकों के, जो कि भारत के अंदर चल रही हैं। आज मैं ख़ास तौर पर मेजर गौरव फारिया को एक पैगाम देना चाहूँगा कि तू मारन लांगू को पाकिस्तान से बुलाकर इंडिया के अंदर एक चीफ गेस्ट बनाना चाहता है। आज हम तेरी इन सारे जो तहरीकें अभी मैंने गिनवाई हैं, पाकिस्तान एज ए स्टेट और पाकिस्तान की जानिब से
इनके जो भी करता धरता है उन्हें पाकिस्तान बुलाकर अगर स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? और मैं कहूँगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जो है ये जो भगवान से प्रार्थना करने वाले मेजर गौरव आर्या हैं, इनकी इस हरकत की बुनियाद पर वहां जो हकीकी मानों में इंसानियत के लिए और अपने हकूक के लिए तहरीकें चल रही हैं उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें इनवाइट करे पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने जिस दिन इनवाइट करना शुरू कर दिया ये तो मर गए, खत्म हो गए। तो मुझे ये लगता है कि अपनी हद में रहना चाहिए इन्हें, और जो भी तहरीकें चल रही हैं, जो रियल टाइम जेन्युइन हकूक की तहरीकें चल रही हैं, भारत को चाहिए उन्हें इंसानी हकूक के तहत हक दे। और जहां इंसानियत सोच इस वक्त मजालिम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां इस लेवल पर तहरीकों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं, वो दुनिया इस बात पर नोटिस ले, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत करे। यहाँ पाकिस्तान को भरपूर तरीके से दुनिया के सामने भारत के इस मजमूम और मकरू चेहरे को सामने रखने की जरूरत है, जिसमें वो जानबूझकर बलूचिस्तान के हालात को खराब करने के लिए साजिशें रचा रहा है और वहां बैठकर लोगों को गुमराह कर रहा है, और उनका सोशल मीडिया और मीडिया जो बैठकर बातें कर रहा है, ये सारे अब सबूत सामने हैं। और आप ये देखिए कि जो भारत के अंदर जो रियल टाइम तहरीकें चल रही है, पाकिस्तान को चाहिए कि वो दुनिया के सामने इंसानी हकूक के गर्ज से लेकर आए। हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। अब इंसानियत कहीं भी पिसेगी तो पाकिस्तान तो उसके साथ खड़ा है। इंसानियत को कहीं भी खतरा होगा, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। और इस वक्त इंसानी अलमिया भारत में जन्म ले चुका है। अब हमारा यह फर्ज है और हम पर यह कर्ज है कि हम दुनिया के सामने प्योर ह्यूमन राइट्स की बुनियादों पर आसाम के अंदर, मणिपुर के अंदर, खालिस्तान के, कश्मीर के, जहाँ जहाँ हैं, हम उनके हकूक़ की आवाज़ बने, उनके हकूक़ को दुनिया के सामने लाएं, और जहाँ तक मुमकिन है भारत के मकरू चेहरे को इस मकसद के लिए बेनकाब करते हुए उनका हक दिलाने के लिए, इंसानियत के लिए, टोटल इंसानियत के लिए, हमारा इससे कोई और दूसरा मकसद नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे, पाकिस्तान की मदद करे और पाकिस्तान के दुश्मनों को उनके इबरतनाक अंजाम से दो चार करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।